Hi, Anki. So, Namaskar everybody. This is Sapna Khandelwal, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, जो साड़ीज और अपने इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को रिवाइव करने के लिए किया गया था। उसमें आज 25,000 से भी ज़्यादा लेडीज हैं। को फाउंडर ऑफ देदीदी फाउंडेशन, जो बहुत सारे आयामों पे काम कर रही है फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर द लेसर प्रिविलेज्ड। तो देदीदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत सारे तरीकों से काम करती है समाज के उत्थान के लिए। I have been doing a study of the Vedas, Upanishad and Bhagavad Gita for the last 25 years. और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ 10 लोगों की। मैं एक दादी भी हूँ, एक नानी भी हूँ और हम एक गृहस्थ जीवन जी रही हूँ। और जो यहाँ से शेयर करती हूँ वो उसी सब के दौरान एक जो लर्निंग, एक विजडम, एक उम्र के साथ जो समझ आ जाती है। तो अपने वेदों का, उपनिषदों का जो ज्ञान है और जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग में जो है वो हम यहाँ से शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, खुशनुमा बना सकें, उत्साह और उमंग से जी सकें। के अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। पिछले 30 इयर्स से अपना बिजनेस कर रही हूँ रेनोवेटिंग ज्वेलरी का, और मेरा होम स्टूडियो है, वहीं से मैं करती हूँ गोल्ड, डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी। चलिए, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, जो बड़ा ही हॉट टॉपिक है और बहुतों को अट्रैक्ट करता है। और जो हमारी ये जर्नी है, ये कड़ी देवदीदी फाउंडेशन के द्वारा ये सीरीज चल रही है ऑन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के अंतर्गत हम एक 15 सेशंस का सीरीज चला रहे हैं ऑन अ ग्लोइंग यू। किस तरीके का जीवन जिए जिससे हम ग्लो कर सके हर आयाम में, हर फील्ड में। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और आज का 12th सेशन है ये 15 सेशंस के अंतर्गत। हमने बहुत सारी चीजें करी कि हमें अंदर से अपने आंतरिक शक्ति का विकास कैसे करना चाहिए, अपने अंदर क्या काम करना चाहिए जिससे कि हम वो बन सकें जो हम चाहते हैं, जो हम एस्पायर करते हैं, है ना। तो आज का जो सेशन है जो सबको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और वो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मनी, पैसा, धन। हमारे शास्त्रों में इसको लक्ष्मी बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान, जो एक मनुष्य का जीवन होता है ना, वो सर्वोच्च होता है, दैट इज द हाईएस्ट, on a highest pedestal, and that has been given to us सब कुछ भोगने के लिए, है ना। सब कुछ भोगने के लिए फुल अपने स्केल में जो भी आपका पोटेंशियल है उसे हर रूप में, हर तरीके से भोगने के लिए। तो उसमें धन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर धन नहीं होता और हम निर्धन होते हैं या हम गरीब होते हैं या हमें सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम ना तो अपने आप को बेटर करने में लग सकते हैं, ना आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। हमें अगर रोज के रोटी, कपड़ा और मकान की ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपने बेसिक सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम अपने आप को बेटर करने की कोशिश नहीं कर पाते। हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सारा ध्यान वही केंद्रित होता है कि नेक्स्ट मील कहाँ से मिलेगी, बच्चों की लाइफ में कैसे मुझे करना है, किस तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने माहौल की करनी है। तो जब हम इस वांट में होते हैं, इस डिज़ायर में होते हैं कि हमें सब जगह अभाव दिखता रहता है, कमी दिखती रहती है, हमें धन चाहिए चाहिए चाहिए, तो हमारे कांस्टेंट थॉट हमारे अंदर से वांट का होता है, अभाव का होता है। एंड जो हम रोज जर्नी डिस्कस कर रहे थे कि मन और तन, मन से बनता है अपना ये फिजिकल बॉडी, और धन इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो जब मन प्रसन्न होता है, हम क्या सोचते हैं कि हमें जब धन मिलेगा तो हम खुश होंगे, जब हमें वेल्थ मिलेगी, जब मैं पैसे कमाऊंगी या कमाऊंगा, जब बहुत पैसे आ जाएंगे, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं खुश हो जाऊंगी। और हकीकत है उसका ऑपोजिट, एंटायर ऑपोजिट।
अगर मैं खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ, उत्साह और उमंग में रहती हूँ, तो मैं धन को अट्रैक्ट करती हूँ। यस, दैट इज द की। जिस तरीके की बेयरिंग हमारी होती है, जिस तरीके की हमारी मन की भावना होती है, वो भी जाती है, वही जाती है और वही चीजों को हमारे पास लेके आती है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये रोज की ही जो जर्नी हम कर रहे थे अपने अंदर काम करने की, उसी का एक और कड़ी है। पर हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे एक एक करके हम तार को जोड़ते हैं और धागे में अच्छा, ओके, somebody, I have to mute somebody, 1 second, give me a second, हाँ। कोई म्यूट पे नहीं है, बहुत शोर आ रहा है। इज दैट ओके नाउ? अब ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है, अच्छा। तो हम अब तो म्यूट कर दिया मैंने। तो हम जोड़ रहे हैं कड़ी कि क्या करें ऐसा जीवन में कि हम भर जाएं, हम अबंडेंस में आ जाएं, हम वो लाइफ जी सकें जो हम डिजायर करते हैं, है ना। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए, मैं अपनी जर्नी से शुरू करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हो गई, पर मुझे अंदर से, और मेरी शादी हुई एक संपन्न परिवार में, जहाँ पे लेडीज का काम करना बहुत बुरा माना जाता था कि तुम्हें क्या जरूरत है, घर में सब कुछ है, नौकर चाकरों की लाइन है, जैसे घर में और लेडीज रहती हैं, तुम भी रहो, तुम क्यों काम करना चाहती हो। पर मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कमाना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, परंतु अपने अस्तित्व के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने एस्टीम के लिए, कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं 30 इयर्स पहले पूरे विपरीत परिस्थिति के बावजूद, क्यों विपरीत? क्योंकि ये लोग काम करना देना नहीं चाहते थे। इन लोगों के हिसाब से काम करना नहीं चाहिए, अच्छी घरों की लेडीज उस जमाने में नहीं करती काम, तुम्हें क्यों करना। इन एनी केस मैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद काम करती रही, परिवार में सामंजस्य बिठाती रही और अपना जीवन जीती चली गई। और उसका फल मिला कब? मिला कब? जब जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो संपन्नता भी, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जो बिजनेसमैन की लाइफ में कभी तो बहुत होता है और कभी कुछ नहीं होता या कभी कम होता है। तो ऐसे में अगर लेडी अपना काम करती रहती है, अपना बिजनेस करती है या जॉब करती है और कुछ पैसा जोड़ती रहती है, जो उसका अपना जोड़ा हुआ है, जिससे फैमिली का कोई सारोकार नहीं है, तो वो परिवार के ही काम आता है। जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब वो लेडी को वो सब धन निकाल के, क्योंकि लेडी भी कहाँ लेके जाएगी, गृहस्थ जीवन में है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है और जब वो लेडी निकला हुआ इन्वेस्टेड धन निकाल के जब परिवार को ऑफर करती है, तो सडनली आप देखते हैं कि आपका एक और ऑफरिंग होती है अपनी फैमिली के लिए, आपकी कंट्रीब्यूशन होती है अपनी फैमिली के लिए, और आपकी पदवी अपनी ही निगाहों में ऊंची हो जाती है, क्योंकि आप हेल्प कर सके, आप कंट्रीब्यूट कर सके जब जरूरत थी। तो ये होता है जब कि अगर ये हम एस्पेक्ट वो उठा रहे हैं कि एक लेडी घर से ही काम करती है या बिजनेस किसी भी तरीके का कर रही है या जॉब कर रही है, और आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हो तो बहुत सारे आयाम हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं घर में बैठ के भी। ऑनलाइन के माध्यम से द वर्ल्ड हैज ओपनड अप फॉर विमेन, विमेन कैन पुट देयर हेड टुगेदर एंड मेनी अपॉर्चुनिटीज। लगन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लगन चाहिए, अपने आप को मैनेज करने की लगन चाहिए, अपना टाइम मैनेज करने की लगन चाहिए, और काम करने के बहुत आयाम हैं अगर पैसा कमाना चाहते हैं आप। पैसा किस लिए कमाना चाहिए? अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, खुद की सेल्फ एस्टीम के लिए। जितना मर्जी आपका परिवार सक्षम हो, जितना मर्जी आपके हस्बैंड, आपके बेटे, आपके पीहर की फैमिली, आपके ससुराल की फैमिली जितनी मर्जी सक्षम हो, अगर आप में वो है लगन, तो हर लेडी को अपना कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी चाहिए। ऐसी मेरी थिंकिंग है। और मैंने अभी आपको बताया कि वक्त जरूरत जब जरूरत पड़ती है तो वही सेविंग हमारे काम आती है। दूसरी बात, अगर बाय चांस हम काम नहीं कर सकते और ना हमें इतनी कैपेबिलिटी है, ना हमारी डिजायर, तो हमें हर सब हम हर लेडीज को घर खर्च मिलता है।
या एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, तो उसमें से कैसे पैसे जोड़ना, कैसे पैसे बचाना, किस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करना, किस तरह की, जैसे मैं कई लेडीज को बोलती हूँ कि जो लेडी बाहर जॉब करती है ना, उसे एक सैलरी मिलती है, या जो लेडी अर्न करती है उसे अपने बिजनेस के पैसे मिलते हैं। परंतु अगर आप सिर्फ होम मेकर हो, सबसे पहले तो होम मेकर को अपने आप को कम नहीं आंकना, कम नहीं समझना। आपकी ही वजूद की वजह से पूरा परिवार चल रहा है। तो होम मेकर को जो एक घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं ना, उसको वो एक सैलरी का रूप में अपने मन में समझ सकती है कि ये मुझे पैसे मिले हैं, इसमें से मुझे हर कुछ पूरा करना है और मुझे अपने लिए भी निकाल लेने हैं, मुझे इसी में से जोड़ना भी है, मुझे इसमें से अलग भी रखना है। अगर हम उसको उस पहलू से ले लेते हैं कि ये मेरे सर्विसेज जो मैं इस घर के लिए कर रही हूँ, ये उसी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो हम अपने ही निगाहों में अपनी एस्टीम को ऊंचा कर सकते हैं। ये एस्टीम का गेम कहाँ है, ये सेल्फ एस्टीम कहते हैं इसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर से ही जगाना है, हमें अपने ऊपर अंदर से ही लेना है, हमें कहीं बाहर से नहीं आएगा, है ना। तो हम इसको एक पहलू ये मान सकते हैं, अगर हम होम मेकर हैं तो जो मैं अपने स्किल्स यूज कर रही हूँ इस घर को मैनेज करने के लिए, उसके एवज में मुझे ये पैसे मिले हैं, मुझे पूरे घर को मैनेज करना है, सबको देखना है और इसी में से पैसे जोड़ने हैं। और पैसे जोड़ जोड़ के, कंपाउंड इंटरेस्ट हो के पैसे जोड़ के हम ढंग की जगह अगर उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो सडनली जब 10 साल 20 साल 25 साल बाद एक सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाता है। तो पर ये कब करना होगा, जब हम जीवन की शुरुआत में होते हैं, जब हमारी नई नई शादी हुई होती है, छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, ये तभी से करना चाहिए। सेविंग्स करने की कला इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और हमें, मुझे, मेरे दादों को मेरी मदर ने कूट कूट के भरा था, जितने मर्जी आप एफ्लुएंट हो, जितने मर्जी आप रिच हो, सक्सेसफुल हो, परिस्थिति का कुछ पता नहीं, अगला सेकंड किसी का भी कैसा भी हो सकता है, आपको पैसा जोड़ना ही चाहिए। जोड़ा हुआ पैसा ही काम आता है। ये लुई विटॉन बैग्स और ये शॉल्स और ये साड़ियाँ और ये कपड़े और ये ज्वेलरी, ये काम नहीं आते। जब वक्त पड़ता है, जब मुसीबत आती है, तो ये जोड़ा हुआ पैसा, ये धन जो हम अलग रख देते हैं, यही काम आता है। और धन को धन ही अट्रैक्ट करता है। हमारे अंदर थॉट्स, जब एक लेडी के पास इनफ धन इकट्ठा हो जाता है, और इनफ की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है, इनफ का कोई सिंगल एक क्राइटेरिया नहीं है। इनफ की डेफिनेशन हम अपने लिए डिफाइन करेंगे एट द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, है ना। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि एक लेडी को सक्षम क्यों होना चाहिए, सक्षम होने के क्या तरीके हैं, और सक्षम होके जब पैसे या अपने कमाए हुए या आपको घर खर्च के लिए मिले हुए उस पैसे में से जरूर एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के आप जोड़ें, बहुत जरूरी है पैसे को जोड़ना। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि कुछ पैसा हमारे पास जुड़ गया, पैसे को हम हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए, जो हम भाव देते हैं पैसों के प्रति, पैसा भी वही भाव देता है हमको। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो हम भाव देते हैं पैसे को, वो वैसा ही हमें ट्रीटमेंट मिलता है। हम में से बहुतों को लगता है कि ये सब पैसे वाले ना, ये चोर लुटेरे डाकू हैं, ये अच्छा काम करके पैसा नहीं कमाते, इन्होंने जरूर घपलेबाजी करी होगी तभी इनको एक लेवल मिल गया। अगर हम पैसे के प्रति रिस्पेक्ट और पैसे वालों के प्रति रिस्पेक्ट की दृष्टि नहीं रखेंगे, तो वो धन हमारे पास नहीं आता। मैं यहाँ पे शेयर करूंगी 10 से 12 टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स जो हमें पैसे के प्रति करनी है। सबसे पहली उसमें से यही है, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। टिप्स टूल्स एंड टेक्निक्स, एक सेकंड, हाँ मेरा
हाँ जी, और दूसरी जो हमारी भावना रहती है ना कि पैसा तो हाथों का मैल है, खो गया तो खो गया, चला गया तो चला गया। हमारी सही सोच और हमारी उचित, हमें आदर के साथ अगर हम पैसे को, रुपये को, अगर हम ढंग की बोल और ढंग की सोच नहीं देते, वो हमारे पास टिकता नहीं। थर्ड टिप है, अगर आप अपने आप से बोलोगे कि खर्चा बहुत हो रहा है, सारा समय खर्चा होता रहता है, मेरे हाथ में तो पैसा टिकता नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत खर्चा करते हैं, तो यही होगा, आपके पास कभी पैसा टिकेगा नहीं। आपके बच्चे खर्चा करते चले जाएंगे। जैसा हम बोलेंगे, जैसी हम सोच देंगे, पैसा वही आपसे व्यवहार करेगा। चौथी चौथी बात, हम अगर कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत खर्चीले हैं, हमारे बच्चों के हाथ में पैसा टिकता नहीं, पर उसको देखो मेरी पड़ोसन का लड़का, या उसको देखो मेरी देवरानी का बेटा कितना अच्छा है, काम में कितना अच्छा है, पैसे भी बचाता है, कितना अच्छा है, पर मेरे बच्चे बिल्कुल बेकार, तो आपके बच्चे ऐसे बनते चले जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, सही वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही शब्द सोचें और सही शब्द बोलें। और बाय चांस अगर आपकी दरानी या आपकी जेठानी या आपकी पड़ोसन या आपकी फ्रेंड के बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या वो कोई गलत काम करता है, तो बिल्कुल मत शेयर करिए। अगर कोई वो बहुत अच्छा काम करता है, वही शेयर करिए। कहने का तात्पर्य ये है, जो हम थॉट्स देते हैं एज रिगार्ड्स टू मनी, वही होता चला जाता है। अगर हम कहते हैं हमारे घर में बहुत खर्चा है, खर्चा होता रहेगा। हमें कहना चाहिए कि हमारे घर में बरकत है, हमारे घर में ये पैसा जो आया है, ये सबको गुण देगा, ये सबकी हेल्थ ठीक करेगा, ये सबको अच्छे से जीवन जीने की कला बताएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम किसी रिक्शे वाले या किसी ऑटो रिक्शा में बैठ के या उबर में बैठ के हम कहीं भी जाते हैं, और सपोज मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए, उसने मुझे 10 या 20 रुपीज़ लौटाए, तो मैं वो 10 या 20 रुपए को लेके कैसे रखती हूँ। What I'm trying to say is, जब मुझे 10,000 या लाख या 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं उसे बहुत रिस्पेक्टफुली लेती हूँ और रखती हूँ। परंतु ये जो छोटी अमाउंट्स के मनी है, जैसे सिक्के हो गए, या 10 रुपए का सिक्का हो गया, या 50, 20 और 100 रुपए की नोट्स हो गए, हम उन्हें यूं ही लेते हैं और यूं ही मचोड़ के यूं ही रख देते हैं। नो, we should not do that. We should treat even that money with respect. We need to treat it with respect, because यही पैसा है जो दूसरे पैसे को खींच के लाएगा, औरों को खींच के लाएगा। इस पैसे में इतनी ताकत है, ये छोटा हमें लगता है, परंतु 10-10 करके ही तो 100 होते हैं, 100 करके ही 1000 होते हैं, 1000 जोड़ते हैं तब लाख होते हैं। तो ये छोटे पैसे को हमें छोटा नहीं समझना है, हमें उसको भी उतनी ही इज्जत देनी है जितनी हम बड़ी अमाउंट को देते हैं। मैंने ना पॉइंट्स लिख लिए हैं, क्योंकि याद नहीं रहते ना, इसीलिए मैं पढ़ के बोल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट है, हम सबके पास हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक पर्टिकुलर स्थान होता है, एक पर्टिकुलर पर्स होता है, या कोई ड्रॉर होता है जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं। जब भी हम वहाँ पे अपना पैसा रखते हैं और जब हम पैसा निकालते हैं खर्चने के लिए, वी शुड प्रे, वी शुड प्रे कि लक्ष्मी जी, आपका स्थान मेरे घर में ये है, आप यहाँ पे बनी रहें। और जब हम उसमें से पैसा निकालते हैं खर्चने के लिए, तो हमें वो पैसा भी अपने हाथ में रख के प्रे करके, ये हैबिट हमें इनकलकेट करनी पड़ती है। आप प्रे करके कि जहाँ आप जा रहे हो, ये इस पैसे को बोल के कि जहाँ आप जा रहे हो उसके जीवन में भी बरकत देना। देखिए, मैं ना गई थी साउथ इंडिया, गई थी वहाँ पे कांचीपुरम। कांचीपुरम में जब मैं गई, तब मैंने वहाँ पे देखा, हमने कांजीवरम साड़ीज खरीदी। तो जब हमने कांजीवरम साड़ीज खरीदी, हमने उनको पैसे दिए,
उन्होंने जब हमें साड़ीज दी तो साड़ियों को ऐसे हाथ में रखा और प्रे करा, और प्रे करने के बाद उन्होंने हमें दी कि ये साड़ियाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। तो ये प्रेयर के साथ उन्होंने हमें दी। तो इसी तरीके से अगर हम इनकलकेट कर लें ये हैबिट कि ये पैसे मेरी जहाँ पे रखे हैं मैं प्रे करके रखूं, एक थॉट देके ईश्वर की सृष्टि में समृद्धि है, ये समृद्धि, ये अबंडेंस मेरी लाइफ में आई है, इस स्थान को मैं प्रे करके यहाँ रख रही हूँ, निकाल के जब मैं खर्च कर रही हूँ जिसके जीवन में जाए उनकी लाइफ में बहुत सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस आए। उसके बाद वाला पॉइंट है कि ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक आई एम डन विद द पॉइंट्स। उसके बाद वाला पॉइंट ये है, पॉइंट हम समझते हैं कि जब धन मिलेगा तो मैं खुश होंगी। हमें उसको स्टार्ट चेंज करना है इक्वेशन को। मैं खुश रहूंगी, खुश रखूंगी तो धन अपने आप आएगा। धन आएगा, धन आता है। धन भी अच्छी जगह जाना चाहता है, धन भी ऐसे घरों में रहना चाहता है जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे विजडम हो। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी को हमारे कल्चर में गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा गया है, और लक्ष्मी आती ही उनके घर में है, रहती ही उनके घर में है जहाँ पे विष्णु होते हैं। विष्णु किसका प्रतीक है? विजडम का। विष्णु किसका प्रतीक है? एका का। विष्णु किसका प्रतीक है? क्रिएटर का, जिन्होंने सब कुछ बनाया और क्रिएशन जिसने करी है, रचना पूरी करी है। तो लक्ष्मी आ तो जाएगी परंतु टिकेगी नहीं जहाँ पे विजडम नहीं है, जहाँ पे सहन शक्ति नहीं है, जहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। वही जो हम सारी चीजें स्टडी करते चले आए। हमने यही तो स्टडी करा ना इतने दिनों से, जब हम एक फैसेट पे काम कर रहे थे। ये धन टॉपिक अट्रैक्टिव सबको लग रहा था, पर ये उस अन्यथा नहीं है, ये उसी कड़ी का है। एक ग्लोइंग मी में, एक मेरी पर्सनालिटी में धन का बहुत मेजर रोल है। उस धन से ही सब कुछ हम मटेरियल चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को अच्छे कंडीशन में रख सकें। परंतु धन मन की शांति नहीं खरीद सकता, धन सुख नहीं खरीद सकता। धन आपके लिए डॉक्टर्स और उनकी एडवाइस खरीद सकता है, हेल्थ नहीं खरीद सकता। हेल्थ आपको उन्हीं नियमों पे चल के आएगी जब आप हर रोज सुबह उठेंगे, टाइम से एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने रिश्तों का ध्यान रखेंगे। धन बहुतों के लाइफ में आ जाता है, सब रिश्ते टूट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, आलीशान बन जाते हैं महल, बड़ी बड़ी बन जाती है कोठियां, साथ में बिताने वाला कोई नहीं होता। बच्चे भी उनके उनसे दूर हो गए होते हैं, पड़ोसियों को तो वैसे ही हो रही होती है प्रॉब्लम, रिश्तेदारों को हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मनी भी ना, जैसे बाकी हमारे थॉट्स हैं जो फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स या रिलेशनशिप में बन जाते हैं, मनी भी वही है। मनी का जितना हम अभाव का थॉट देंगे उतनी मनी हमसे दूर होती चली जाएगी। जितना हम सोचेंगे कि आई हैव मनी, टुडे आई हैव दिस मच, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मोर, ये एफर्मेशंस की जर्नी है। एफर्मेशंस की जर्नी में जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं, मेरे पास इतना धन है और मैं, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली जब ये बोलते चले जाते हैं और जब हम इसको बिलीव करते हैं, होता क्या है, मैं बोलने के लिए बोल देती हूँ पर अंदर से मुझे पता है कहाँ है मेरे पास पैसे, कहाँ है मेरे पास ये चीजें, ऐसे रोज ऐਵੇਂ दोहराई जा रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है इससे, कुछ होएगा भी नहीं इससे, ऐਵੇਂ लोग मुझे बोल देते हैं मैं पागलों की तरह बोले जा रही हूँ। तो ऐसे आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। यू हैव टू बिलीव इन दीज थिंग्स, यू हैव टू बिलीव। अब धन कमाने की क्या चीजें हैं, या तो आपको धन आपके हस्बैंड और बेटा देंगे या आप कमाओगे, यही तो दो जरिए हैं ना। तीसरा जरिया मैं आपको बताती हूँ, एक आपकी फैमिली आपको देती है, एक आप खुद कमा सकते हो। तीसरा जो जरिया है
अगर हम पुण्यों का खाता भरते चले जाएं, अगर हम अच्छा करते चले जाएं, अगर हम लोगों को हेल्प करें, तो हम भी नहीं सोचते कि हमें कहाँ से क्या चीज मिल जाती है। ऐसे ही एक लेडी थी, और मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि कोई घूमने निकला हुआ था, तो उसने देखा कि एक विधवा, एक लेडी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा, और वो लोग वो भीख मांग रही थी। और ये जनरली कभी भी भीख देता नहीं था, पर उसके मन में उस औरत और छोटे से बच्चे को देख के नजर में क्या भाव आया, उसने उसको 50 रुपए दे दिए। उस औरत ने कुछ ऐसे किया, यहाँ पे पैसे लगाए और रख लिए पैसे। अब ये जो आदमी जो वॉक करने गया हुआ था, ये पहले ही बहुत परेशान था, क्योंकि इसकी मदर आईसीयू में थी और मदर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो जब ये वहां से पहुंचा और अपने हॉस्पिटल दोबारा गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी मदर तो जा चुकी थी और उनको एक नया लाइफ मिली है, वी आर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। तो जब ये अपनी माँ के पास बैठा, अगले दिन मदर की छुट्टी हो गई और वो अपने रूम में चली गई। तो जब ये बेटा अपनी मदर के पास बैठा, तो मदर ने उसने बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, तो मदर कहती है कि बेटा, मैं तो जा चुकी थी, परंतु मुझे एक यंग लड़की के हाथ में छोटा सा बच्चा था, उनकी दुआओं ने बचा लिया, उनकी प्रार्थनाओं ने बचा लिया। अब ये लड़का तो सन्न रह गया। ये कह रहा है मम्मा को कैसे पता, क्या हुआ, कैसे हुआ। नोबडी नोज, आप इसको चमत्कार बोलें या आप इसको जो मर्जी नाम लें, परंतु दुआओं में है वो शक्ति जो धन से ज्यादा सुकून, ज्यादा शांति हमें दे सकती है। तो जब हम दुआएं कमाने की जर्नी पे चल पड़ते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि धन की अपनी एक वैल्यू है, परंतु धन के साथ साथ अगर हम दुआएं कमा सके, अगर हम दोनों को अर्जित कर सकें, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। इसका एक आयाम और है, धन कमाने के लिए कई बार बहुत कुछ करते हैं लोग बाग, धोखाधड़ी, चोरी करना, इंसल्ट करना, किसी को बिट्रे करना। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स यू कैन डू इन द जर्नी ऑफ धन, जिसे हम पैसा बोलते हैं कमाने के लिए। तो जो धन इस ढंग से आया होता है, वो उसी ढंग से चला भी जाता है। वो धन कभी भी सुख देके जाएगा नहीं, कभी भी शांति देके जाएगा नहीं। अगर हमने किसी के मन को दुखी करके, उनको इतना सारा करके, जो मैंने आज का सेशन शुरू करा था, अगर हम अपने आप को खुश रख सकें और माहौल को खुश रख सकें, तो धन अपने आप चला आता है। और अगर हम दुखी करके माहौल को और अपने अंतर मन को दुखी करके जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए पैसा कमाने में, पर वो पैसे का सुख आपको नहीं मिल सकता, वो मिल ही नहीं सकता पैसे का सुख, क्योंकि वो उसमें है नहीं। ढंग का कमाया हुआ धन, ढंग से चीज आई हुई में ही सुख मिल सकता है। ये हमारे शास्त्रों में बार बार विवरण आता है कि एक होता है होना और एक होता है भोगना। आप भोग तब पाते हो उस चीज को जब आप उसका पुण्य अर्जित कर लेते हो, उसको यूज करने का। नहीं तो वो रखा हुआ है बैंक में। जैसे आज क्या हो रहा है, ये कोरोना के पीरियड में सबके पास सब कुछ भरा हुआ है अलमारियों में, कौन भोग पा रहा है, कौन भोग रहा है? आप खुद देखो, आप सब अपने आप को एग्जामिन कर लो, कौन कौन भोग रहा है, किस किस लेवल में भोग रहा है ना। एक होता है रुपए पैसे का सुख, एक होता है भोगने का सुख। उस भोगने के सुख में क्या मैं पहनती हूँ, क्या ओढ़ती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे अपना जीवन बिताती हूँ, कैसे रहती हूँ, ये सब आ जाता है। तो ये जो भोगने वाली चीज है, ये हमें अर्जित करनी पड़ती है। ये पिछले जन्मों से तो चली ही आ रही है, पर अब की मेरी चॉइस, व्हाट आई चूज, हाउ आई लिव माय लाइफ, उसी में आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि धन जब अलग अलग तरीकों से कमाया जाता है, और अगर वो किसी को दुख और तकलीफ देके आता है, तो जो हम सोचते हैं कि धन से हमें खुशी मिलेगी, धन इसके पास है इसलिए ये बहुत खुश है, इसके पास इतनी ज्वेलरी है, इतना कपड़ा है, इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना ये सब कुछ है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना। हम सोचते हैं इनका जीवन बहुत अच्छा होगा,
बहुत सुखी होगा, दे हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। परंतु अगर आप उनके जीवन में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या है उनकी प्रॉब्लम्स, क्या क्या है उनकी सिचुएशंस। अनईजी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, इट्स नॉट इजी। जब हम उस सिचुएशन में जाके देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तब पता लगता है कि ये जो अट्रैक्ट तो हो गया धन, उसके बाद अगर विजडम नहीं है, अगर उसको संभाल के रखने की क्षमता नहीं है, अगर वो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें नहीं लेके आया, अच्छा थॉट नहीं लेकर आया, तो उसका कोई मोल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। आई वॉज रीडिंग अ बुक बाय सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की वाइफ। सिंपल लेडी, सिंपल लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम रिचेस। कहती हैं धन सिर्फ देने में है। जितना मैं दूसरों को दे सकी, अपना समय, अपना पैसा, अपनी इंक्लिनेशन, अपना समय, अपना टाइम, उतनी मैं रिच होते गई। She wears simple cotton sarees, leads a very simple lifestyle and a very highly influential lady. परंतु हम क्या होता है, हम आउटवर्ड में रह जाते हैं, जो हमें बहुत हाई फाई लगते हैं। हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ में कोई नॉलेज और विजडम नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम दूसरों के बोल, जब हम सुनते हैं दूसरों को, दूसरों की लाइफ जर्नी के बारे में, देन वी रियलाइज। और धनी हम किसको समझते हैं? धन क्या सिर्फ पैसे से होता है? नहीं। धन होता है जिसके पास बहुत विजडम है। धन होता है जिसके पास रिश्तों की मजबूती है। धन होता है एक ऐसा ऑरा जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो हेल्थ में भी आप धनी हो सकते हैं, वेल्थ में भी आप धनी हो सकते हैं, रिश्तों में आप धनी हो सकते हैं। हर तरीके से आप अपने आप को जब मजबूत बनाते चले जाते हैं ना, तब आप धनी बनते हैं। और वो धनी जो आपको सुख भी देगा, बशर्ते जो आपका इमीडिएट फैमिली है, अगर आप उनको दुख तकलीफ दे रही हैं, इतने सारे सेशंस के बावजूद, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद, अगर हम लोगों ने अपने इमीडिएट फैमिली से इक्वेशंस नहीं ठीक करे, तो हम धनी नहीं हो सकते। हमारे पास रुपए पैसे हो जाएंगे कुछ समय के लिए, या हो सकता है हमेशा के लिए, पर हम धनी नहीं हो सकते। तो हमें, जो हम ये सेशंस कर रहे हैं, इसका स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर ये है, सबसे पहले आप जब क्वारंटीन पीरियड में हैं, आप एक पर्टिकुलर सेट में हैं जहाँ पे 4 लोग, 2 लोग, 8 लोग, 6 लोग, जितने भी हैं, 10 लोग, उनसे आपकी इक्वेशंस ब्यूटीफुल होने चाहिए। ये पर्पस ही है ये सेशंस का, कि जो भी मेरे आसपास है, अब वही आपके लवबंद है ना, उन्हीं के साथ आप एक घर में हो, एक घर में, एक माहौल में इतने दिनों से, और अभी तो 20 दिन निकालने हैं। आपके पास कुछ समय और है अपने इक्वेशंस ठीक करने का, अपनी ईगोस को अपने कंट्रोल में रखने का। अगर हम पूर्णतया समर्पण कर सकें अपने इन्हीं रिश्तों के जो हमारे आसपास है अब इस क्वारंटीन पीरियड में, तो हम इतने धनी हो जाएंगे, एंड यू वुड हैव अट्रैक्टेड ऑल योर रिचेस, क्योंकि आपके लव्ड वंस अभी आपके साथ हैं। इन्हीं के साथ आपको जीवन निकालना है। इनसे प्रॉब्लम रखते हुए, इनमें प्रॉब्लम देखते हुए हम कभी धनी नहीं होने वाले। पैसा आ जाएगा पर धनी नहीं हो सकते। जो तन से धनी, मन से धनी और संबंधों में धनी। जब हम कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट रिचेस, तो रिचेस इज नॉट जस्ट मनी। और अब तो ये मनी ना कैश में नहीं रहेगा, अब तो ये डिजिटल होता चला जाएगा, है ना। डिजिटल होता जा रहा है, ऑलरेडी डिजिटल हो चुका, अभी और डिजिटल हो जाएगा। तो हमें धनी कहाँ से बनना है? हमें धनी बनना है, जो हमें अट्रैक्ट करना है, हमें अपने तन का स्वास्थ्य, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड एंड संबंधों में। संबंधों, अगेन एंड अगेन वी आर स्ट्रेसिंग कि हम अपने मन के विकारों को, हम अपने मन की कमियों को ओवरकम कर सकें। क्यों? धनी बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, हैप्पी बनने के लिए, ग्लोइंग यू बनने के लिए। देखिए, ये देवदीदी फाउंडेशन की जो पहल है, इसमें हम और नए नए आयाम लेके आएंगे, कुछ नए स्पीकर्स भी आएंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी लेके आएंगे। परंतु अगर हम ये बेस अपना ठीक नहीं करते ना, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत तब मजबूत खड़ी होती है जब उसकी फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होती है। और हमारा फाउंडेशन है हमारा ये घर, जिनके साथ आज मैं क्वारंटीन पीरियड में हूँ,
ये क्वारंटीन पीरियड मिला ही इसलिए है, अपने ऊपर काम करते चले और अपने रिश्तों को मजबूत करते चलें और हम सही मायने में धनवान बने। सो व्हेन आई वाज मेकिंग दिस टॉपिक, आई वाज रिसर्चिंग फॉर इट। जब मैंने ये रियलाइज करा, हम तो धन पैसा 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 ही समझते हैं और धन की तो यहाँ परिभाषा ही बदल गई है ना। तो देन आई रियलाइज कि यस, इट इज वेरी राइट, क्योंकि धन अगर हमारे बैंकों में भी है और आपके संबंध मधुर नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी नहीं है, बच्चों के साथ अच्छी नहीं है, तो आप उस धन को नहीं एंजॉय कर सकते। आप कहाँ जाके एंजॉय करोगे? अकेले उसका क्या कर लोगे? कितनी ज्वेलरी पहन लोगे? कितने कपड़े खरीद लोगे? कितना चले जाओगे? सो द पीपल दैट यू लिव विथ एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, ये सारी एक्सरसाइजेस हमें वहां अप्लाई करनी है। हमें उन लोगों के साथ संबंध अपने मधुर बनाने हैं, हमें धनवान बनना है, हमें अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है। ये सेशंस मेनली मेंटल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे काम करने के लिए है। और ये हर एक को काम अपने अपने लेवल पे करना है, हर एक को अपने अंदर से शक्ति को निकालनी है, हर एक को धनवान बनना है। कोशिश करके हर लेडी को अपने पैसे खुद कमाने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, किसी और सेशन में हम बात करेंगे, घर में ही बैठ के लेडी क्या कर सकती है। इस समय तो गजब की स्किल लोग दिखा रहे हैं, लेडीज में क्या क्या टैलेंट भरे पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं था। तो अब देवीति फाउंडेशन जो नई सीरीज चलाएगी वो आपके टैलेंट्स उजागर करने के लिए। जब टैलेंट्स इतने सारे ऐसे हो सकते हैं, घरों में ही बैठ के लेडीज क्या क्या कर सकती हैं। वो लगन चाहिए, वो कंप्लेंट नहीं करने की भावना चाहिए, माहौल को दोष नहीं करने, इनकी वजह से मैं नहीं कर पाती, फलां की वजह से नहीं कर पाती, इन्होंने मुझे बढ़ने नहीं दिया, ये परिवार ने मुझे बढ़ने नहीं दिया। जब हम ये सब बंद कर देते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जब हम ओनरशिप लेते हैं, यस आई कैन, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स आई विल, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। और हम धनी बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम धनी बनते चले जाते हैं, हम खुश होते हैं तो धनी बनते हैं, और जितना हम खुश होते जाएंगे धन अट्रैक्ट होता है। तो इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। जितना खुश होंगे उतना धन आएगा, जितना धन आएगा खुश। और धन हमने देख लिया सब आयामों में है, तन का धन, मन का धन, संबंधों का धन, प्रोस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आई विश फॉर एवरीबडी। एंड अब मैं सेशन ओपन कर रही हूँ सबके लिए। सो एक एक करके हम सब बात करेंगे। हाँ जी, किसको अनम्यूट करूं पहले? कौन बोलना चाहता है? गीता भाभी, मैं आपको कर रही हूँ, आपको सेशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हाँ जी रीता भाभी। नहीं, वो तो मैंने को तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूटेड नहीं है, बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं आ रही मुझे आवाज, किसी को आ रही है इनकी आवाज? नहीं ना, नहीं आ रही आपकी आवाज भाभी। अच्छा, और कौन बोलेगा तब तक? रेनू जी, हाँ जी रेनू जी बोलिए। वाकई ये टॉपिक बड़ा अट्रैक्टिव आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। एक मिनट, कहीं मेरी आवाज यहाँ से कम तो नहीं है? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो रेनू जी। हाँ, अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है मेरा। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मैं यही सोच रही थी कि ये क्या टॉपिक क्या है, मुझे टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन बिल्कुल तुमने मेरी मन की बात कही कि खुशी ही सबसे बड़ा धन है। अपने एसेट, और हम खुश रहेंगे तो धन अपने आप आएगा, और उसको ठीक से यूज करना है। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वेरी नाइसली मैंने लिखा भी है, मैसेज भी दिया है कि बहुत अच्छे से सेशन हुआ। थैंक यू वेरी मच। आशिमा, आपका हाथ ऊंचा है। हाँ जी आशिमा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आशिमा। हाँ जी, हेलो सपना हाँ, जी। हेलो आशिमा। हेलो जी, ये टॉपिक बहुत अच्छा था और मुझे लग रहा था थोड़ा खुशी के बारे में भी आप बताएंगे। एक तो मुझे वो जो आपने कांजीवरम साड़ी वाली बात बताई वो बहुत अच्छा था कि आप जब किसी को कुछ देते हो तो रिस्पेक्टफुली और उसकी आपकी आवाज चली गई आशिमा, आप फिर म्यूट हो गई। अनम्यूट आप आशिमा, मैंने आपको फिर दोबारा अनम्यूट करा, पता नहीं क्यों म्यूट हो गई थी। आशिमा
आशिमा आपके पास दोबारा आते हैं, पता नहीं आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, मैं ममता को बोलना चाहती हूँ। ममता ने आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड करा है। ममता हेलो। या आशिमा? हाँ जी, हाँ जी, बीच में आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बोलो आशिमा, बोलो। हाँ जी, तो एक आपने वो बताया ना कि जैसे आप जहाँ पैसे रखते हो उसको रिस्पेक्टफुली डील करो, और पैसे निकालते हुए और डालते हुए दोनों टाइम आप प्रे करो। ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था। और ठीक है, विशेष तो मिलनी चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स मुझे बिल्कुल अच्छे लगे और मैं इसको दोबारा अडॉप्ट करूंगी। और सेविंग की तो मुझे बस तो दो आदत पॉइंट्स और रह गए आशिमा जो मेरे अभी दिमाग में आए। जब हम नोट्स रखते हैं ना, ये फिजिकल नोटों की है, तो हमें नोट्स को करीने से रखने चाहिए। 10 रुपए फिर भी कॉपी इकट्ठ, और हम क्या करते हैं, गुड़ुम गुड़ुम करके जहां जहां कहीं भी रख देते हैं ना, वो पैसे का अनादर होता है। तो हमें अपने वॉलेट में भी नोट्स बिल्कुल सही ढंग से करीने से रखेंगे, तो जब वो धन आता है, वो धन है उसका प्रतीक। तो हमें प्रे करके लेना चाहिए, और प्रे करके, और हमें सिखाया नहीं गया तो हम करते नहीं हैं। मैंने भी सीखा था पर मैं भी अभी रोज नहीं कर पा रही, पर करना चाहिए। हमें इनकलकेट रखते हैं ना कि ये धन जाए जिसके हाथ में, उनके सब कामनाएं पूरी हो और उनके जीवन में बहुत अच्छा। एक छोटी सी स्टोरी रह गई थी, अब सुनाती हूँ। एक बैंक में एक मैनेजर ना, वो रेणु जी आइडेंटिफाई करेंगी स्टोरी से। एक बैंक में मैनेजर बैठा हुआ था, ग्लास का उसका कैबिन था, और वो देखता है कि 5-6 कैशियर्स हैं, और जब लोग पैसे लेने आते हैं, पर्टिकुलर 3 नंबर के कैशियर से ही पैसे लेके जा रहे हैं। कैशियर नंबर 1 खाली है, कैशियर नंबर 2, 4, 6 सब खाली बैठे हैं। तो वो बाहर निकला कि रोज ऐसे क्यों होता है कि कैशियर नंबर 3 के पास ही लाइन लगती है, चाहे जितनी मर्जी लंबी लाइन। तो उसने कुछ लोगों से पूछा। लोगों ने कहा, सर जब हम इन कैशियर के हाथ से पैसे लेते हैं ना, हमारे सब काम पूरे हो जाते हैं, हमारे घर में, हमारे बच्चों की एजुकेशन में भी, हमारे बिजनेस में भी। तो बोले अच्छा। तो वो मैनेजर उस कैशियर के पास पहुंचा। तो मैनेजर ने बोला, भाई तुम क्या करते हो ऐसा कि सब लोग तुम्हारे पास ही आते हैं? तो बोले, तुम कुछ करते हो क्या? बोले, कुछ नहीं। तो बोले, कुछ तो करते होगे। तो बोले, सर मैं सिर्फ जब टोकन मेरे पास आता है, मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस मकसद से ये लोग पैसा ले जा रहे हैं, भगवान करे इनकी कामनाएं पूरी हो। बस वो प्रे करके देता था, और उन सबकी चीजें होती चली जाती थी। तो ये स्टोरी रह गई थी। हाँ जी। नहीं, जैसे हम किसी के पास भी हम जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, तो हम कहते हैं कि हम पहला कस्टमर है आपका, तो आपका काम अच्छा होगा, आप इसलिए आप करो, तो बड़ा खुश होकर हमें सामान देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2-3 बातें अडॉप्ट करने वाली हैं, तो बहुत अच्छा। ये 2 चीजें मुझे नहीं पता चली, तो मैं इन दोनों को अडॉप्ट करूंगी। बाकी तो मुझे सेविंग की शुरू से आदत है, मैंने बच्चों को भी डाल दी आदत, तो ये हाँ। तो वेरी बाकी सब गुड आशिमा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं अब आपको म्यूट कर रही हूँ। पारुल, आप कुछ कहना चाहती हैं? पारुल। यस मैम। मैम मुझे भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा आज का आपका। तो मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं अगर सब खुश हैं तो सब ठीक है, तो वो भी कहते हैं कि तू खुश रखा कर हमेशा, मुझे मेरी लड़ाई मत करा कर, कहते यही सबसे बड़ा धन है। अगर तू खुश रखेगी तो फिर देख। ये भी मुझे कहते हैं कि तू पैसे मत जोड़ा कर। मैं कहती हूँ मुझे तो जोड़ने की आदत है, तो मैं इनसे लेती रहती हूँ, मुझे जोड़ने की बहुत आदत है। पैसे जरूर जोड़ो, पर लड़के बहुत ज्यादा, लड़के जोड़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ लड़के जोड़ा हुआ काम नहीं आता। नहीं, लड़की नहीं छोड़ती, लड़की नहीं छोड़ती। कहते तू ना मेरे से लड़ाई मत कर, अगर मुझे ना खुश रखा कर। यही सबसे बड़ा धन है। और जैसे तुम अब हंस रही हो ना खिलखिला के, ऐसे ही हंसा करो। हमेशा ऐसे ही रखोगी ना अपना माहौल, तो देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा। एक और चीज रह गई जो बहुत जरूरी पॉइंट था। कई बार क्या होता है, हमारे हस्बैंड्स का बिजनेस में ना पैसा कहीं अटक जाता है, तो हमारा खुद और हम यहाँ से सोचते हैं अटक गया पैसा, वो तो अटका के बैठ गया, वो तो कभी नहीं देगा। हमारा भाव इतना गलत हो जाता है। हमें उसे एम्पावर करना, चेंज करना। कैसे करेंगे? मेरा पैसा उसके पास जमा है, मेरा पैसा ब्याज समेत मुझे मिलेगा। भगवान करे उनके जीवन में बहुत समृद्धि आए, उनकी लॉटरी लग जाए, उनका काम सारे बन जाए, तो मेरा पैसा अपने आप ब्याज सहित आएगा। ये थॉट जब हम उनको विजुअलाइज करते हैं, और रोज अगर हम ये थॉट देने में कामयाब हो जाए, अगर हम कहते रहेंगे मेरा पैसा अटका है तो अटका ही रहेगा, हमें कहना है मेरा पैसा उनके पास जमा है, सेफ है, वहां से पैसा आएगा, ब्याज के साथ आएगा, उनके सारे काम पूरे हो जाए, उनके सब मकसद पूरे हो जाए, मेरा पैसा जमा है ना, आएगा ही आएगा। ये हमें थॉट में कन्वर्ट करना, ये बहुत, एंड दिस हैज वर्कड। ये फर्स्ट टाइम मेरा आजमाया होगा, ये रह गया मुझसे बोलना। मैंने पॉइंट्स लिखे थे पर ये रह गया, है ना। हाँ जी कंचन,
आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। नमस्कार जी। नमस्ते कंचन। मेरा ये सवाल है, अब जब हमारी शादी होती है, हम बहुत पैसा होता है, हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे हस्बैंड के पास बहुत अच्छा पैसा है और हम अच्छे घर में, अमीर घर में आए हैं। फिर हम बच्चों को भी जन्म देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। फिर हम कहते हैं इनको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम धन भी चाहे कैसे भी अर्जित करें, बहुत कैसे भी हम उस पैसे को ज्यादा इकट्ठा करके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। एक मुकाम ऐसा आता है हमारे बच्चे सक्सेस नहीं होते, तो फिर हम क्या सोचे, वो धन अच्छा कमाया हुआ नहीं था, या मतलब कहीं हमारी गाड़ी अटक जाती है, उस समय क्या करें? हमारी गाड़ी अटकने के तो कंचन बहुत सारे कारण होते हैं ना, पर उसमें एक पर्टिकुलर कारण तो नहीं हो सकता। पर हमें समय का बाइट करना चाहिए, हमें अपने सतत अपना काम करते चले जाएंगे। एक वक्त आता है, आपको थॉट हर पल अच्छा देना है। मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, रॉन्ग थॉट। मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, मेरा बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा लायक है, मेरा बच्चा केपेबल है, वक्त आ रहा है, मेरे बच्चे का वक्त आ गया है। थॉट शिफ्ट कंचन। नेगेटिव जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, वो हमें सोचना है। जो हमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि जब है ही नहीं तो मैं कैसे सोचूं, परंतु फिर वो कभी नहीं आएगा। वो धन के मामले में भी है। अगर आप सोचते रहोगे मैं निर्धन, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास तो अच्छी साड़ी भी है, कपड़ा भी है, जेवर भी है, फला, आपके पास नहीं आएगा। जितना है उसमें संतुष्टता और आ रहा है। हमारा जन्म पूरे वैभव को भोगने के लिए हुआ है, जितना हमारी सिचुएशंस के हिसाब से हमें मिलता है। हर एक का इक्वल नहीं होता ना कंचन, सबका अलग अलग है ना, सबकी लाइफ अलग अलग, सबकी सिचुएशंस अलग अलग। एक माँ के 4 बच्चे और हर एक की किस्मत अलग है ना। हर एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, हर एक का नेचर अलग, हर एक का टेम्परामेंट अलग, हर एक की किस्मत अलग, हर एक का तरीका अलग, हर एक का जीवन अलग है ना। तो हमें अपने जीवन में कोई कमी नहीं। हमारा जो थॉट है ना, मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, रॉन्ग थॉट। मेरा बच्चा अपने लायक, अपनी स्टेज में, और तुम सक्सेस का मापदंड क्या है, उसके तरह सक्सेसफुल नहीं। अरे तुम्हारे बच्चे में जो अभी लायकी है, जो कर रहा है, उसे अपने आप से ऊपर एक स्टेप आना है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी हो चुकी है जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में ही रह जाती है। मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, थॉट को चेंज। ठीक है कंचन? ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, आगे चलती हूँ। अब कौन कौन रह गया? पूनम जी। हाँ, पूनम जी इनकैप्सुलेट कर देंगी पूरे सेशन को। बोलिए पूनम जी। पूनम जी। हाँ, बोल रही। हाँ। सपना जी, मैंने भी बहुत सारी पेंटिंग क्लासेस ली, और जिसमें मैंने तंजोर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, बहुत तरह की पेंटिंग सिखाई। और उससे जो मेरी अर्निंग होती थी, उससे मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, जबकि मेरे को घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी। हाँ। मगर अपने द्वारा अर्न किया हुआ पैसे की एक अलग ही महत्व था। उससे मेरे को पैसों की महत्व समझ में आया कि पैसे की क्या वैल्यू है। बिल्कुल। अब मैं भी आपकी तरह ज्वेलरी का काम कर रही हूँ। डायमंड एंड पोल की ज्वेलरी की प्रोडक्शन कर रही हूँ और अर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि जो पैसा आया है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपने ये भी कहा कि आदर के साथ है ये हमें उन रुपयों को रखना चाहिए। आपका कहना ये भी बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं खुश रहूंगी तो धन आएगा, विजडम रहेगा तो धन आएगा। धन मन की शांति नहीं खरीद सकता, ये बात बहुत अच्छी लगी। दुखी करके माहौल को हम धन नहीं भोग सकते। अगर हम स्वस्थ रहेंगे और मन की शांति रखेंगे और खुश रहेंगे, तभी हम धनी बन सकते हैं। यही मेरा कहना। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल पिक कर लिया पॉइंट्स। बिकॉज धन, एक पैसा अगर आ भी जाएगा तो भोग नहीं सकते हम ना, अगर वो ढंग से नहीं आता, किसी को धोखा देके, किसी को नीचा दिखा के, अपने ही परिवार को वो करके खुशी नहीं मिलती है ना। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम चलते हैं ममता। आई वॉन्ट टू हियर ममताज व्यू। ममता, आर यू देयर? ममता अभी तक थी, अब नहीं दिख रही मुझे। एनीवे, नीरू जी, नीरू
हाँ जी, हाँ जी नीरू, कुछ कहना चाहती हैं? बस टॉपिक बहुत अच्छा था। और मैं तो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है नीरू। अच्छा। और मैं तो खुद अपने आप को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करती हूँ और बेस्ट, कर रही हूँ। बहुत अच्छा नीरू, कीप इट अप। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन बाय नेचर, यू आर पॉजिटिव। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ नीरू। हम पहुंच रहे हैं आगे। हाँ जी उषा जी, उषा। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्ते। लगा। हाँ जी। शुरू में तो मुझे लगा कि ये क्या टॉपिक है, पैसे के बारे में क्या टॉपिक, मुझे समझ नहीं आ रहा था शायद। फिर भी मैंने कहा चलो देखा, आज तबीयत भी सही है, देखती हूँ क्या होता है। बट वर्ड्स वे मैजिकल, और जो टिप्स दिए गए इट्स मैजिकल। बहुत चीजों को मैं अपने लाइफ में इनकलकेट करने वाली हूँ, जैसे पैसे को कायदे से करीने से रखना, ये मैं नहीं करती थी, मैं इसे अपनाऊंगी। और सेकेंडली, जब हम देते हैं फिर तो वो तो मैं विश के साथ देती थी, पर जो आते थे वो रख दिया करती थी। बट उसे भी एक प्रेयर के साथ रखना है, ये मैं इनकलकेट करूंगी अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैंने एक बात और रह गई कि जब हम पैसा देते हैं ना, तो हमें ये कह के देना चाहिए, ये पैसा ब्लेस करके, ये जब हम बड़ा अमाउंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, ये पैसा, ये लक्ष्मी मेरे यहाँ से जा रही है, जिसके जीवन में जाए उनके घर में बहुत बरकत दे, बहुत सुख समृद्धि दे, और बहुत सारी बन के वापस मेरे पास आ जाए। फिर आप देखो, ये थॉट सुन रहे हैं आप लोग, कि ये पैसा उनके घरों में जाए जहाँ पे भी आपको देना है, उनका सारा काम हो, उनके सारे मनोरथ पूरे हो, उनके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आए, और ये डबल ट्रिपल चौपल बन के मेरे पास वापस आए। ठीक है, ये तो अप्लाई कर सकते हैं। वापिस वाला तो मैं नहीं बोलती थी, पर हाँ। हाँ, यहाँ कई शॉप ऐसे हैं हल्द्वानी में, जो जब पहला लॉट आता है तो वो मुझे इनवाइट करते हैं कि आप एक बार आके ले जाओ, या नहीं लोगे तो देख जाओ। हाँ। तो इवन तनिष्क में इन्होंने ज्वेलरी हेवी सेट्स पहनाए कि आप पहन लोगे तो नेक्स्ट टाइम ये निकल जाएगा। तो विशेष तो जरूर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब और गुड विशेस और ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है ना एक दूसरे की। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। हाँ जी मीनाक्षी, तुम्हारा हाथ बहुत देर से ऊंचा है। हाँ मीनाक्षी। हाय दी। हाँ मीनाक्षी। आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टेड है, इसमें से जो मुझे लेना था पॉइंट्स वो सब मैंने लिए हैं और अप्लाई करूंगी। मैं आज के टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, कि हमारी अपनी नजर भी लग जाती है किसी पॉइंट पे। मेरा रीजन पहले बता देती हूँ ये क्यों पूछ रही हूँ। मैंने परसों मेरी एनिवर्सरी थी। परसों रात तक मेरे हस्बैंड बहुत ही कूल और अच्छे, मतलब कि टचवुड हमारा ये लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बार भी अनबन नहीं हुई। तो मैं उनको परसों बोली भी थी रात को कि कुछ चेंजेस मेरे, कुछ चेंजेस तो तुम्हारे मिला के ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा, तो तुम में बहुत चेंज आए हैं। मैंने ऐसा उनको परसों रात को बोला। पर कल सुबह जब सो के उठे, अराउंड 2 घंटे ठीक थे, उसके बाद से वो, उनका क्या है, वो म्यूट हो जाते हैं। कोई भी बात होता है बोलते नहीं है, नॉर्मल बिहेव करेंगे लेकिन शांत हो जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये अप डाउन हो गए। तो वो कल से चल रहे हैं। मैं 2-3 बार उनसे पूछ चुकी हूँ क्या हो गया, तुम्हारी नजर उतार दूं क्या? मेरी नजर लग गई है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, वो अभी तक कूल नहीं हुए हैं बिल्कुल, जो परसों रात तक थे। कभी तो क्या नजर भी लगती है? कभी कभी मीनाक्षी छोड़ देना चाहिए उनको, जीने तो अपने थॉट्स के साथ, भाई कितना उनमें घुसोगे, छोड़ दो उनको, लिविंग स्पेस भी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं आता अगर वो ऐसे शांत शांत रहते हैं। मेरे को भी लगता है कि मैं ना छोड़ दूं, लेकिन मुझे अपने आप में खराब लगने लगता है कि ये बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, तो भी गलती को तो तुम्हें एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई गलती आई वो तुम ही एग्जामिन करोगी, गलती है तो मत करो दोबारा। सेकेंडली, कई बार स्पेस देनी चाहिए। थर्डली, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, नजर लग गई, अगर नजर लग गई है तुम्हारी तो उसे ठीक कर लो, अपना ऑरा ठीक कर लो, उसको बोलो हमारे बीच में नजर मत आओ, नजर चले जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो नजर से।
ये बहुत लाइटर मोमेंट में आपका ही थॉट है ना मीनाक्षी, आप अपने ही थॉट से अपने आप को एम्पावर कर सकती हो। नजर नहीं लगती अपनी, अगर आप सोचो ही नजर लग रही है तो हर चीज में लगेगी। खुद तो मैं सुंदर लग रही हूँ तो मुझे नजर लग गई, मेरे पास अच्छी साड़ी आ गई तो मेरे को नजर लग गई, मेरे कुछ होगा तो ना, ये वीक थॉट है। जितना हम अपने आप को सोचते हैं नजर 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 उतनी लगती जाती है। एनर्जी तो है ही, अपने आप को बोलना है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक है। और कभी हस्बैंड का चुप रहने को मन है तो छोड़ दो उनको दिया, तो मेरी बात मान लेना। श्रुति आपका हैंड रेस्ड है। श्रुति, हाँ जी श्रुति, श्रुति, Shruti, are you there? I'm unable to unmute you. I don't know why. Shruti, I can't unmute her. Anju Goyal. Yeah, hi, Sapna. Yeah, hi, Shruti. Hi. We can't see you on camera. Where are you? Hi. Shruti, yeah. Yeah, I'm here. I've opened the video. How about all of you? Last में आती हो, सेशन का 2 या 3 सेंटेंस सुन लेती हो। Welcome, Shruti. नहीं, आज तो मैंने काफी सुना है, but last 2-3 days I've been a little busy. Actually, morning में घर में busy हो जाते हैं, तो little bit of time I'm trying to finish my book. सपना. We welcome you. तो वो दोपहर के टाइम थोड़ा writing कर रही होती हूँ. अच्छा. हाँ जी, कुछ कहना है श्रुति आप? So that's why. But I just congratulate you. जो आप ये जो मैंने सुनी है आपकी बहुत ही अच्छी है. That actually giving is the key to receiving. जब आपके माइंड में ये रहता है कि मुझे देना है, तो भगवान अपने आप आपको abundance देता है. I also believe in this very strongly. बिल्कुल. You all hear me? Yeah, we can hear you, Shruti. We can hear you. Hello. Yeah, we can hear you, Shruti. Hello. We can hear you, Shruti. Can you hear me? Yes, we can hear you, Shruti. Okay. Yeah, so I really like this point of yours about giving and having a mind of giving and charity. Because I think that is actually the key. Yeah. And the other thing is, like you mentioned, Sudha Murthy, who's not only she's definitely a simple lady, but she's very highly qualified. She's Absolutely. an engineer, Absolutely. a master's in engineering and computer science, chairperson of Infosys. And when you watch her, the way she goes villages and works with the rural people, I think unse acha role model to koi hai hi nahi. And we are in India really blessed to have a person जो सुधा मूर्ति जैसी एक मतलब शख्सियत हमारे बीच में है. अगर हम उनका 1% भी सीख लें लाइफ में, तो I think we can do wonders. You know, if all of us do just 1% of what she's doing. Very true, Shruti. So much. So you touch. Your voice is breaking, Shruti. Your voice is breaking. Can't hear you now. Hello, रेनू जी. हाँ, मैं बस एक बात सबको बोलना चाहती हूँ जो मैं अपने जीवन में करती हूँ. हाँ जी. क्योंकि मैंने जनरली देखा है लेडीज जैसे रोज पर्स बाहर लेके जाती हैं, उसको घर आके रात को बेड के ऊपर सारा सामान निकाल के जो उसमें फालतू है, क्योंकि उसमें कभी टिश्यू, कोई अनयूज चीज, कोई गंदी चीज भी हम लोग भरते रहते हैं, उसको प्लीज साफ करो, अपने पर्स को ठीक से रखो और थैंक्स बोलो कि आज दिन भर मेरा बहुत साथ दिया है, जो मैं हमेशा करती हूँ. और रुपए तो हमेशा मेरे बहुत करीने से लगे होते हैं. और लेकिन ये कि पर्स को रात को साफ जरूर करिए. उससे क्या होता है कि कई बार कोई चीज नहीं तो खोती भी रहती है कि पता नहीं कौन से पर्स में पड़ी है. तो ये चीज ना सबको बस बताना चाह रही थी. बहुत अच्छा टिप है रेनू जी, मैं भी नहीं करती थी, मैं भी करा करूंगी, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट. अगर इन बाय चांस कुछ खो गया हो तो आपको उसी दिन मिल भी जाएगा, पता भी लग जाएगा ये चीज नहीं मिल रही. नहीं, और कई बार क्या होता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम घर में आके करना है, पर्स को साफ कर दिया तो एकदम वो रिमाइंड हो जाता है, नहीं तो वो रह ही जाता है. पर्स में पड़ा है तो पता नहीं कितने दिन पड़ा ही रहेगा. तो मैं तो डेली पर्स साफ करती हूँ, डेली सुबह लगाती हूँ, डेली पर्स साफ करती हूँ. बहुत अच्छा टिप है रेनू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब आई थिंक एक लास्ट पर्सन रह गया है. कौन रह गया है? हेलो. हाँ जी, उषा जी आपसे तो बात हो गई. मेघा, कुछ कहना है बेटा आपको? नहीं. ओके, नो वरीज. ऑल राइट, सो आई थिंक वी आर डन. नीति आज आई नहीं है. जितने लोग हैं, हाँ अंजू, हाँ जी अंजू, हाँ अंजू बोलो. 1 मिनट अंजू, 1 मिनट रुको. दोबारा बोलो. अब अंजू बोलो. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है. अच्छा, मुझे ना अभी जो रेनू जी ने कहा ना, ये कि जो रात में पर्स क्लीन करना चाहिए और संभालना चाहिए, ये सबसे अच्छा लगा. ये वाला
पॉइंट कि ये मतलब बहुत पॉइंट नोट करना चाहिए। और एक आपका जो ये वाला पॉइंट था कि जो पैसे अगर अटक जाते हैं तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि पैसे अटक गए हैं, पॉजिटिव बोलना चाहिए कि पैसे आ जाएंगे। ये बस मैंने अपने हस्बैंड को जरूर बात कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बोला करते हैं मेरे पैसे वहां फंस गए, मेरे पैसे वहां फंस गए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है। अंजू, उनको ये बोलना कि मेरे पैसे वहां जमा हैं। हमेशा ना गाली देकर बोलते हैं मेरे हस्बैंड ना, यार साला पैसा मेरा वहां फंस गया, मेरा पैसा वहां फंस गया। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज मैं जरूर बोलूंगी कि ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। पैसे हमारे वहाँ हिफाजत से रखे हुए आ जाएंगे, वो हिफाजत से रखें। और हमें जिसके पास है उसके प्रति बहुत अच्छी भावना देनी। हम क्या करते हैं, हम बहुत गलत वाइब्रेशंस देना शुरू करते हैं, एक्चुअली में और अटकते चले जाते हैं। और ये हर बिजनेसमैन में होता ही है, हर एक के साथ। हाँ बिल्कुल, हमें इतनी अच्छी वाइब्रेशन उनको देनी है, और अगर वो ना दे पाए क्योंकि हस्बैंड बहुत, तो आप देना शुरू करो। मैं दूंगी। हाँ, मैं भी यही सोची थी कि मैं अपने पर्सनली लेवल पर करूंगी इसको ना, कि मैं वाइब्रेट करूंगी रोज पर। आप वाइब्रेशन दोगे तो वो धीरे धीरे आपके हस्बैंड भी देना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली में आते हैं। अब पता है, हमने कहीं अपने मेड की हेल्प कर दी और कहीं से कुछ आ गया, तो हमेशा ये नहीं कि जहां दिए वहीं से आते हैं। हम लीला का हमें नहीं पता लगता, हमने कहीं कुछ छोटा सा कर दिया और बहुत बड़ा आ गया कहीं से। वो हमारे भाग्य में जो नहीं था वो भी आ जाता है ना। एक्चुअली में ऐसे होता है। नीता, आपको कुछ कहना है आपको, या आई थिंक देयर ऑल डन ना? ओके, ऑल राइट। तो ये जो मनी का टॉपिक था, ये सबको लग रहा था कि ये इतना अनयूजुअल टॉपिक इस एपिसोड में कैसे जोड़ा। तो हमने एक और मोती पिरोया है अपने अ ग्लोइंग यू में, जिसमें मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और हमने धन के बहुत सारे आयाम देखे। सो नमस्कार, दिस इज सपना खंडेलवाल, एंड आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।